2027 में चुनाव होने हैं, लेकिन बात करी जाए वोट बैंक साधने की, दलित वोट बैंक किस पार्टी में जाता है ये देखने वाली बात है। लेकिन बसपा का दलित वोट बैंक फिलहाल भाजपा में कन्वर्ट हो चुका है। अब क्या जो चुनाव होने हैं वो वोट बैंक क्या बसपा में वापिस जाएगा या पीडीए को जिस तरह से समाजवादी पार्टी आगे बढ़ा रही है उसमें जाएगा। वहीं हमारे साथ आपको बता चले काफी लोग यहाँ पे मौजूद है जो राजनीति देखते हैं, जो लगातार उन लोग से हम बातचीत करेंगे और उनसे चर्चा पे इस विषय पे बात करेंगे कि आखिर वोट बैंक किधर जाएगा। सर, क्या कहना चाहेंगे? अगर वोट बैंक की बात करी जाए तो जाति समीकरण का खेल ज्यादा होता है और किस पार्टी का वोट कितना होता है वो प्रतिशत होता है, लेकिन बसपा का वोट बैंक फिलहाल भाजपा में कन्वर्ट हो गया। क्या पीडीए जिस तरह आगे बढ़ेगा उसमें जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से जनता ने जो है देख लिया और ऊब गई है जनता। अब समाजवादी पार्टी की तरफ जो है ये लोग मूड बना लिए हैं। देखिए, जहां तक बात करते हैं बसपा का, बसपा में केवल जाटो वोट जाता था, पासवान वोट, धोबी समाज का वोट और अन्य दलित का वोट जो है समाजवादी पार्टी में जा रहा था। अब दलित जो है, सारा दलित मूड बना लिया है, समाजवादी पार्टी की तरफ वोट कर रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से उभर रही है और समाजवादी पार्टी 2027 में सरकार बनाएगी। तो हम आपको बताते चले, हमारे साथ राय जी भी मौजूद है, कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता है, नेता भी हैं, इनसे जानना चाहेंगे क्या कहेंगे। 27 का चुनाव है, दलित वोट बैंक की बात करें, बसपा का था वो भाजपा में चला गया, अब समाजवादी पार्टी पीडीओ को लेकर आगे बढ़ रही, क्या वापिस बसपा में वोट जाएगा या फिर भाजपा में ही रह जाएगा? देखिए, ये आम लोगों का मौलिक अधिकार है। हम समझते हैं कि लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, भारत के संविधान को मुकम्मल कायम रखने के लिए, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के निर्माण के लिए हर बिरादरी, चूंकि ये नफरती चिंटू है, इनको विधा से इतना बढ़िया खेलने आता है कि दलित के नाम पर, बैकवर्ड के नाम पर, माइनॉरिटी के नाम पर, यानी जाति का रूपी बम से निरंतर संविधान का पर बमबाट होता है। कारण ये है कि इनके लिए कड़े कानून की जरूरत है कि जो किसी भी समुदाय की बात करता हो लोकतंत्र में, वो धर्म की बात करता हो, वो भेदभाव की बात करता हो, वो एकता पर हमला करता हो, तो निश्चित उसके खिलाफ जो है उस दल को के पार्टी के सदस्यता को भी रद्द कर देना चाहिए और ऐसे तत्वों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देना चाहिए। कारण यह है कि ये विधा से खेल रहे हैं, यह समाज की एकता से खेल रहे हैं, यह समाज के सिस्टम से खेल रहे हैं, देश के भविष्य से खेल रहे हैं, देश के अतीत से खेल रहे हैं और देश के वर्तमान से खेल करके नफरत से लबालब पैमाना, हर जाम का पीना मुश्किल है। कारण यह है कि सार्थक डिबेट होना चाहिए। पीडीए, अगर अखिलेश जी ने पीडीए का कोट किया है तो स्पेन भी सपा कर रही है, लेकिन आपका जो कोट है ये तो कोई से समझ में नहीं आता कि आखिर पीडीए का काट वर्तमान सरकार के पास किस रूप में उसकी व्याख्या है। ये देश जानना चाहता है कि हम पीडीए बनाए तो पीडीए में सब लोग हैं। आपका जो कोट है, आप जिस कोट पर हिंदुस्तान में सरकार बनाना चाहते, जरा उस कोट की व्याख्या करिए। रह गया सवाल कि अब समाज बांटिए केवल संविधान बचाने के लिए। इस बार 2027 में जो वोट पड़ने जा रहा है, यह निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि धर्म मुक्त, जाति मुक्त, संविधान युक्त, सद्भाव युक्त, देश की एकता युक्त और देश की अखंडता के नाम पर वोट पड़ना है। मैं निश्चित जनता से ये कहना चाहता हूं कि व्यक्ति का गिरोह मत बनाओ, वन मैन सरकार का काम खात्मा करो, प्रजातांत्रिक व्यवस्था को प्रजातांत्रिक तानाबाना में चले दो।
नहीं तो दो आरजू में कट गए साहब। और दो इंतजार में आपके पास कुछ नहीं बचेगा, न गाने के लिए कोई बचेगा, न बजाने के लिए कोई बचेगा। और कोई सवाल आगे है तो पूछ लीजिए। क्या लगता है फार्मूला किधर ज्यादा जाएगा? फार्मूला फार्मूला इंडिया गठबंधन के साथ है। भाजपा को कौन वोट कर रहा है? भाजपा को कोई वोट नहीं कर रहा है। भाई कह रही हमने जनता के लिए सब कार्य बिल्कुल। किया, शासन है, कानून है, क्या हर चीज। दिया है? 5 अरब का संयुक्त एग्रीमेंट अमेरिका से हो गया है। अगर 5 अरब का क्रय विक्रय भारत नहीं करता है तो 27% टैरिफ अमेरिका बढ़ाने को तैयार है। आज उसकी घोषणा भी हो गई है कि भारत को हर हालात में 500 अरब का बाजार देना है। अब आप सोच लीजिए कि देश का सेना का संचालन ट्रम्प करता है, कहता है कि सीज फायर हमारे वजह से हुई है, हमारे आदेश पर हुई है। मैं सवाल पूछता हूं सरकार से कि भारत की सेना मोदी जी की है कि ट्रम्प की है? तो आप क्या कहेंगे कि ये भारत में सेना अमेरिका की है, ट्रम्प की सेना है? तो अगर भारत की सेना है तो मोदी के आदेश पर वहां सीज फायर हुआ था, लेकिन ट्रम्प दिन दहाड़े कह रहा है, एक बार नहीं 32 बार कहा कि ये हमारे आदेश से सीज फायर हुआ है, हमारे आदेश से सीज फायर बंद हुआ है। तो फिर अब तो सवाल उठता है, कहता हूं कि आप बकवास में मत जाइए। ये देश के क्रय विक्रय करने वाले लोग हैं और देश का क्रय विक्रय के पास अब केवल कासा बचा है। अब मैं चाहता हूं कि आवाम से निवेदन है मेरा कि देश को बचा लो, इसलिए कि हजारों साल गुलामी झेलने के बाद, बड़ी लंबी शहादत के बाद भारत का दहलीज का आधारशिला रखा गया। हमारे शहीदों का, हमारे पूर्वजों की शहादत को बांटो मत, इसको बच जाने दो। क्या लगता है आपके 2027 चुनाव में क्या वोट बैंक बटेगा या जहां देखिए था 2027 में चुनाव है, तभी प्रदेश में तमाम तरीके से तमाम तनाव है। देश की जनता लगातार गरीब होती जा रही है और देश के अधिकारी और नेता लगातार अमीर होते जा रहे हैं। ये सारे राजनीतिक दल चोर हैं। सरकार तो कह रही हम तो जनता की सरकार क्या कोई सरकार है? ये सर प्राइवेट दल है। कोई बता दे कि कोई भी राजनीतिक दल ये कह दे कि मेरे पास सरकार होने का प्रमाण पत्र है। सरकार एक व्यवस्था है, व्यवस्था में जो व्यवस्थापक बैठे हैं वो इतने चोर हैं जिसकी कुछ कहने ही नहीं। हमको आरटीआई का सूचना का अधिकार दिया गया, वो भी सुशीला नाम की महिला के आंदोलन, उसको भी पहले मनमोहन सिंह ने कहा वित्त नहीं लेना है तो थोड़ा दवा, अखिलेश यादव जी ने 15 संशोधन में और डाल दिया, योगी ने तो बिल्कुल ही मार दिया। तो जनता प्रजातंत्र अगर है तो हमारा वोट वापस करने का अधिकार क्यों नहीं है? हमें सवाल पूछने का अधिकार क्यों नहीं है? कुर्सी पर बैठा अधिकारी जनता को भगा देता है। इनके दायित्व तो जब तक तय नहीं किए जाएंगे, इस देश में प्रजातंत्र के नाम पर पूर्णतः अधिकार तंत्र कायम हो गया है। प्रजा सिर्फ एक दिन की राजा है, बाकी तो जो बाकी जितने दिन बचते हैं 5 साल के अंतर्गत, उनमें प्रजा सिर्फ जो है उसका तो कपड़ा लत्ता छीन करके और उसको जो है खड़ा कर दिया जाता है। वही विधायक को हम चुनते हैं, वो 6 घंटा हमको लाइन में खड़ा करता है। तो हम जानना चाहते हैं और ऐसे प्रजातंत्र से क्या फायदा जिसमें प्रजा कुछ पूछे नहीं पाए, उसका कोई अधिकार नहीं वोट देने के बाद। हमें जब एक पार्टी अपना समर्थन वापस कर सकती है सरकार से, तो प्रजा अपना वोट क्यों नहीं मांग सकती सरकार से वापस? क्या लगता है दलित वोट बैंक अब की किधर जाएगा? देखिए, वोट करना है, कोई जात बिरादरी पर वोट नहीं होगा, कामों पर वोट होगा। जैसे भारत बसपा तो सरकार कह रही है हम अपने दलित वोट बैंक हमारे पास है, कहीं गया नहीं। लेकिन सब लोग कहेंगे हम हमारा है, हमारा रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लोग अपने अपने हिसाब से वोट करेंगे। देश का जो भी प्राइवेट हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, उसको रोकने के लिए जितने भी बच्चों को डिग्रियां जा रही है, ये बिल्कुल बेकार जा रही है। वो भर्तियां नहीं की जा रही, सरकारी नौकरी में नहीं दे रहे हैं। प्रदेश चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे सेंटर की गवर्नमेंट की हो, सरकार की भर्तियां नहीं हो रही। इसके नाते से टुकड़ों में लोग राजा बना रहे हैं, लोग निजीकरण करके इसको रोका जाए। रोकने के लिए ये विपक्ष को ज्यादा लोग उम्मीद रख रहे हैं कि सरकार आएगी और फिर से किसकी सरकार आएगी? विपक्ष की आएगी। विपक्ष में कौन? अरे विपक्ष, आप विपक्ष को नहीं मालूम कौन होता? विपक्ष? आप भी तो जानिए, आपको जानना पड़ेगा। विपक्ष में तो सपा भी है, बसपा भी है, हो गया विपक्ष आएगी। हाँ, विपक्ष आएगी। हाँ,
नाम नहीं है यार। अरे नाम का आप भी कुछ जानेंगे उसके अरे हम बाद तो हम जानते हैं, आप जानेंगे बताओ। कि हम बतावे। अब आप नहीं जाने कि विपक्ष नहीं होता तो आप क्या घूम पाते ऐसे हैं? विपक्ष से क्या है कुछ दम है कि हम लोग बोल तो पा रहे फिलहाल हैं? बात करी जाए 2027 के चुनाव में, तो दलित वोट बैंक फिलहाल जो भाजपा में था, लेकिन सबने अपने अपने समीकरण बताए हैं कि कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है और 27 में सत्ता परिवर्तन होगा। लेकिन बात करी जाए वोट, अब चुनाव अभी समय थोड़ा बाकी है, वो तो 2027 में ही पता चलेगा। फिलहाल लखनऊ से मैं निखिल रस्तोगी, इंडिया 2027 लाइव टीवी।